हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकला। जालूत बहुत ही कद-आवर और नहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ़े आराई कर चुकी तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उससे कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। ये फरमाने शाही सुनकर हजरत दाऊद आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत और मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे, रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ए हजरत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत मूसा का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने पुकारा कि ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि ए हजरत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आपने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने जूते में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफ़ों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नजरें पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रख कर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके बेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हजरत तालूत के कदमों में डाल दी। इस पर हजरत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत की फतह मुबय्यन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद हजरत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। और जब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की वफ़ात होगी तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत के साथ नबुव्वत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबुव्वत दोनों का एजाज़ एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि जो दोनों ओहदों पर फायज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबुव्वत दोनों मंसूबों के फ़राइज़ पूरे करते रहे और फिर आपके बाद आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबुव्वत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। इस वाक़े का अजमाली बयान कुरान मजीद की सूरह बकरा में इस तरह है। तर्जमा: और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने इन्हें सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और इन्हें जो चाहा सिखा दिया।